कहानी का नाम है सोने की भूख। एक राजा था, उसका नाम धनी राम था। वह बहुत लालची था। उसकी एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम रत्ना था। राजा रत्ना से बहुत प्यार करता था, परंतु उससे भी ज्यादा वह सोने चांदी से प्यार करता था। धनी राम के महल में एक तहखाना था, जिसमें सोने चांदी के ढेर थे। जब भी उसका मन ललचाता, वह तहखाने में चला जाता और अपना दिल बहलाता। धीरे धीरे सोने चांदी बढ़ते जा रहे थे, परंतु उसका लालच खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन धनी राम अपने तहखाने में रखा सोना देख रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके तहखाने में है। उसने अपनी आंखें उठाई तो देखा एक अनजान व्यक्ति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। धनीराम घबरा गया। उसने अंदर आने के बाद ताला लगाया था, फिर यह अनजान व्यक्ति कैसे आ गया? अनजान पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, धनीराम घबराओ नहीं, मैं कुबेर हूँ। मैं केवल तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें अब और धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धनीराम बोला, यह कुछ भी नहीं है। कुबेर बोला, इतना सोना पाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम कितना धन और चाहते हो? धनीराम बोला, भगवान, मैं जिस वस्तु हाथ लगाऊं वही सोना हो जाए। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। कुबेर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इस वरदान से पछताना पड़ेगा, इसलिए एक बार सोच लो। धनीराम बोला, प्रभु, मैंने सोच लिया। कुबेर ने कहा, ठीक है, कल सुबह से जिस वस्तु को तुम छूओगे वह सोना हो जाएगी। दूसरे दिन धनीराम की आंखें खुली। उसने जैसे ही अपने बिस्तर को छुआ तो वह सोने का हो गया। धनीराम ने तुरंत अपने कपड़ों को हाथ लगाया, वे सोना बन गए। अब धनीराम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा धनवान समझने लगा। कुछ देर बाद धनीराम को भूख लगी। वह भोजन करने के लिए महल में पहुंचा। नाश्ता थाल में परोसा था। धनीराम ने एक गरम गरम गुलाब जामुन को हाथ लगाया तो वह तुरंत सोने में बदल गया। इस तरह उसने जिस जिस भी चीज को हाथ लगाया वह सोने में बदल गई। धनीराम परेशान हो गया। वह अपने सोने की भूख के आगे कितना मजबूर हो गया था। उसकी दशा एक भिखारी से भी ज्यादा बुरी हो गई थी। तभी रत्ना सामने से रोती हुई आई। वह बोली, देखिए पिताजी, मेरे हाथ में खून निकल रहा है। उसने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार से उसका माथा चूमा, परंतु यह क्या, वह तो सोने में बदल गई। धनीराम स्तंभ रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी दुनिया पल भर के लिए रुक गई। धनीराम के सामने उसकी बेटी सोने की मूर्ति बनी धरती पर पड़ी थी। अब धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सोचने लगा कि कोई उसका सारा धन लेकर उसकी बेटी वापस कर दे। यह देखकर जब धनीराम दुखी हो रहा था, तभी कुबेर देवता प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कहो धनीराम, अब तो तुम खुश हो। अब तुम ढेर सारे सोने के मालिक हो। धनीराम तुरंत कुबेर के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, भगवान, अपना यह वरदान वापस ले लो। मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी लौटा दो। कुबेर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम जान गए होगे कि जीवन में सोने के अलावा और भी सुख है। अब तुम पछता रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी सोने की भूख खत्म हो गई। जाओ तुम स्नान कर लो। अब अपने एक बर्तन में जल ले आओ। जिस वस्तु को तुम जल डालोगे वही अपनी वास्तविक रूप में आ जाएगी। धनीराम ने तुरंत कुबेर के कहे का अनुसरण किया और उसकी बेटी अपने वास्तविक रूप में आ गई। इसके बाद धनीराम ने अपना सारा धन गरीबों में